नमस्कार, मैं आचार्य वीना चड्डा अपने गुरुवर श्री के.एन. राव जी, श्री नारनोली जी को व आप सबको प्रणाम करती हूँ। पिछले वीडियो में हमने देखा था, जाना था कि क्या थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा, और उसमें हमने बताया था कि थर्ड वर्ल्ड वॉर की पूरी संभावना है। आज हमें देखना है कब होगा और कैसे होगा और इंडिया की क्या स्थिति होगी। एक बार आपको फिर याद दिला दूं, मैंने बताया था कि जब जुपिटर और सैटर्न दोनों मिलते हैं तो इतिहास रचते हैं, और जब उनके साथ मंगल और राहु मिलता है तो युद्ध जैसी संभावना होती है। इस समय जुपिटर और सैटर्न कैप्रिकॉर्न में है और यहाँ वो अप्रैल 21 तक रहेंगे, और उसके बाद जुपिटर फिर रेट्रो हो जाएगा। नवंबर 21 तक इनका संबंध रहेगा। और जहाँ तक मंगल की बात है तो मंगल हर 45 दिन के बाद अपनी राशि बदलता है, और बार बार राशि बदलने के बाद वो संबंध बनाता है, कभी 4th दृष्टि से, कभी 7th दृष्टि से, कभी युति करके, यानी वो संबंध बार बार बनेगा। आज मैं अगर आपको महाभारत, वर्ल्ड वॉर 1, 2 और पिछली सारी लड़ाइयों का जिक्र करूं तो हर समय यही पोजीशन थी। ऐसा एक भी वार नहीं हुआ जब ये पोजीशन ना हो, यानी पूरी तरह से हमारी संभावना बनी है। मैं सभी युद्धों का इस समय उल्लेख नहीं करूंगी। इस समय मेरा मतलब केवल थर्ड वर्ल्ड वार की बात करना है। एक बात मैं आपको बता दूं कि अब वार पहले की तरह ट्रेडिशनल ही तरीका नहीं है, जहां हम युद्ध के द्वारा हथियारों से करते हैं थे। अगर केवल हथियारों से ही जीत हासिल करना हो तो आप दिमाग में सोचिए कि टेररिस्ट कब से अपने हथियारों, बंदूकों, गोलों से ये काम कर रहे हैं, लेकिन क्या उनको कभी सफलता मिली? नहीं मिली ना। उनके मंसूबे आज तक पूरे नहीं हुए। इसीलिए अब युद्ध के तरीके भी बदल गए हैं। अब युद्ध के कौन सा तरीके हैं, पहले वो समझें। अब टेक्नोलॉजी के जरिए दूसरे देशों पर युद्ध किया जाता है। अब वायरस के जरिए दूसरे देशों को मारा जाता है। अब इकोनॉमी के जरिए दूसरे देशों को खत्म किया जाता है, और न्यूक्लियर पावर और स्पेस पावर, इनके जरिए भी दूसरे देशों को हथियाया जाता है। टेक्नोलॉजी की बारे में तो चाइना सबसे आगे हो चुका है, इसमें कोई शक नहीं। अब सेकंड वायरस पर आते हैं। जब वायरस की बात करते हैं तो आप और हम सब देख चुके हैं कि पूरे विश्व में इस समय कोरोना फैला हुआ है, और ये खत्म भी धीरे धीरे जाकर होगा, और खत्म होते होते ही अप्रैल 21 आ जाएगी। और इसके बाद बार बार संभावना है, क्योंकि चाइना हर बार कोई ना कोई वायरस ले आता है, और उसके जरिए पूरे देश की इकोनॉमी और जान माल का नुकसान करता है, पूरे देश की प्रगति को रोक देता है। अब तीसरा तरीका आ जाए इकोनॉमी पर। ये सबसे महत्वपूर्ण है, इसको जानना। आप ये समझिए, अगर आपने किसी को खत्म करना हो, जीरो करना हो, तो सबसे पहले उसके पेट पे लात मार दीजिए, यानी उसके रोजगार उससे छीन लीजिए। बस समझिए वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा, उसकी सारी अकड़, उसका ईगो समाप्त हो जाएगा। और अब समझिए यही वार शुरू होने वाला है। सबसे पहले इकोनॉमी का वार शुरू होगा, जिसमें सभी देशों के बीच में आपस में प्रतिबंध लगेंगे। बहुत सारी तरह की मानामानी होगी, मोनोपोली बनेगी, रिस्ट्रिक्शंस होंगी। ये वार सबसे पहले स्टार्ट होगा, जिसमें सभी देश प्रभावित होंगे। इस समय चाइना का बोलबाला चल रहा है। अब आप एक छोटी सी बात समझिए, अगर हमारे देश के 135 करोड़ लोग चाइना का सामान इस्तेमाल करना बंद कर दें, तो समझिए कितना बड़ा बिजनेस है जो चाइना से छिन जाएगा। अगर बाकी सभी देश अपने अपने यूनिट चाइना से हटा लें, तो समझिए चाइना की इकोनॉमी पर कितना बुरा असर पड़ेगा।
एक अमेरिका ही उसका इतना बड़ा भागीदार है उसकी इकोनॉमी को बढ़ाने वाला, और इस समय अमेरिका पूरे जोर शोर से उसका विरोध कर रहा है और हर तरह के उसके ऊपर आतंक फैलाने की कोशिश कर रहा है और कई तरह की धमकियां दे रहा है। तो बताइए, ये सब अगर हो जाए तो किस देश की इकोनॉमी कितनी रहेगी और कैसी रहेगी, अब आप सोच सकते हैं। अब आ जाएं चौथे तरीके पर, जो कि ट्रेडिशनल तरह से है। तो ये समझेगा न्यूक्लियर और स्पेस पावर का बराबर द्वंद्व रहेगा, और इस बार जो दो हस्तियां सामने आएंगी वो चाइना और अमेरिका होगा। इन दोनों के बीच में सुपर पावर की लड़ाई होगी और दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, अपना प्रेशर डालने के लिए ये सारे काम करेंगे। अब हम अपने देश की बात करें तो पाकिस्तान के साथ तो आपको मालूम है कि सदियों से हमारी लड़ाई चल रही है और हमारी सीमाओं पर उसी तरह से डिस्टरबेंस रहेगी। एक बात समझ लीजिए कि हिंदुस्तान कभी भी अपनी मर्जी से किसी देश के ऊपर राज नहीं करना चाहता, किसी देश पर आक्रमण नहीं करता है, लेकिन अगर कोई उसकी सीमाओं में दखल देता है, आक्रमण करता है, तो डटकर मुकाबला करता है। अब इस सिलसिले में भी पाकिस्तान के साथ हमारी लड़ाई होने की संभावना है। लेकिन एक बात समझ लीजिए, अगर पाकिस्तान के साथ इस तरह का युद्ध होता है तो एक बात मान लीजिए कि इस बार हिंदुस्तान पीओके के साथ साथ कुछ और जमीन का हिस्सा भी वापस लेकर आएगा। और जहाँ तक चाइना की बात है, वो आप देख चुके हैं कि चाइना LAC पर अपनी फौजें इकट्ठी कर रहा है और प्रेशर बना रहा है। उसका ये प्रेशर सिर्फ लोगों का ध्यान हटाने के लिए है और इसके साथ साथ पाकिस्तान को पीछे से शील्ड करने का है। और वो ये भी जानता है कि अमेरिका के इस समय इंडिया के साथ अच्छे संबंध चल रहे हैं, इसलिए भी ये प्रेशर डाल रहा है। वो इस तरह की हरकतें करेगा, लेकिन चाइना के साथ युद्ध होने की संभावना हमको नज़र नहीं आती, क्योंकि इंडिया और चाइना के बीच में कभी भी कोई ऐसा इशू नहीं रहा। लेकिन अगर फिर भी करता है तो हिंदुस्तान उसके साथ मुकाबले के लिए पूरी तरह से तैयार है, लेकिन वो संभावना नहीं है। अब बात आ जाए न्यूक्लियर पावर से युद्ध की। तो ऐसी स्थिति में कोई भी देश नहीं चाहेगा कि इस तरह का युद्ध हो, क्योंकि याद कीजिए हिरोशिमा और नागासाकी में इस न्यूक्लियर पावर बम ने ही पूरे जापान की तहस नहस कर दी थी और कई डेकेड लगे थे उनको ठीक होने में। इसलिए इस समय कोई भी नहीं चाहेगा, लेकिन प्रेशर पूरा रहेगा। और हम आप भी यही चाहते हैं, हम भी ये प्रे करते हैं कि न्यूक्लियर जैसी लड़ाई ना हो। इकोनॉमी वाली लड़ाई पूरी चलेगी, स्पेस वाली लड़ाई पूरी चलेगी, इकोनॉमी के प्रतिबंध पूरे लगेंगे, लेकिन हम ये दुआ करेंगे कि इस तरह की न्यूक्लियर वाली लड़ाई ना हो और चाइना और अमेरिका इन दोनों में बराबर टसल रहेगा। अब आप पूछेंगे कि ये लड़ाई होगी तो कब होगी। मैंने आपको बताया था कि ये ऑलरेडी शुरू हो चुकी है, और अगर सही टाइम पूछें तो 19 जून से लेकर नवंबर 21 तक की संभावना है, जब बृहस्पति और सैटर्न दोनों साथ में हैं। लेकिन मैंने कहा था कि मंगल बार बार आएगा, 45 डेज के लिए आता है, फिर उसका संबंध अलग हो जाता है। तो 19 जून से लेकर 25 सितंबर की डेट बहुत महत्वपूर्ण है, और उसके बाद 25 नवंबर से लेकर 5 अप्रैल 2021 तक की डेट बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद जुलाई 21 से लेकर नवंबर 21 तक का टाइम बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। यानी 3 ये ऐसी ब्रैकेट बताए हैं, मैं बीच की डेट्स पर नहीं आई, लेकिन ये 3 डेट ऐसी हैं जहां पूरी संभावना है कि सभी देशों के बीच में आपसी मनमुटाव, द्वंद्व, लड़ाई जैसी स्थितियां होंगी, चाहे वो इकोनॉमिक लड़ाई पर हो, चाहे वो छोटे छोटे टुकड़ों में लड़ाई में हो, जिसमें सभी देश
शामिल होंगे, सभी देशों की इकोनॉमी पर, सभी देश की स्थिति पर फर्क पड़ेगा। 2022 से ही थोड़ी शांति शुरू होगी, उसके पहले लड़ाई की स्थिति ही है। लेकिन हम सब प्रार्थना करेंगे कि इस तरह की स्थिति ना हो और पूरा विश्व सुरक्षित रहे। मेरा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो उसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।